यह हिरण का बच्चा जब नदी से पानी पी रहा था, अचानक हिरण के बच्चे को नदी में एक परछाई दिखाई दी। उसके अगले ही पल वह परछाई एक जाल का आकार बनकर उस हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। यह पता चला यह एक मकड़ी का जाल है। दरअसल मकड़ी इस हिरण के बच्चे को पकड़कर खाना चाहता था, जिसे देखकर सारे हिरण बहुत ज्यादा डर चुका था। मकड़ी हिरण की बच्चे को खाने के लिए जाल की मदद से अपने पास जैसे ही खींच रहा था, तभी एक बिजली उस जाल के ऊपर गिरा। अगले ही पल वह जाल हट गया। उसके बाद मकड़ी ने जैसे ही उस बिजली की दिशा में देखा, मकड़ी को पता चला यह बिजली एक सफेद हिरण अपने सिंह की शक्ति की मदद से भेज रहा था। तभी सफेद हिरण ने और एक हमला किया, जिस हमले से जाल पूरी तरह से टूट गया और वह हिरण का बच्चा उस जाल के चंगुल से आजाद होकर उस जगह से भाग निकला, जिसे देखकर सभी हिरण बहुत ज्यादा खुश हुआ। मगर हिरण ने मकड़ी के मुंह से खाना छीन लिया था, इसलिए अगले ही पल मकड़ी ने हिरण की पांव के ऊपर अपनी जाल से हमला किया, जिस हमले में हिरण की पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया। उसके बाद सफेद हिरण जोर से चिल्ला उठा और जमीन पर गिर गया। दरअसल ये सफेद हिरण सारे हिरणों का सरदार था। कुछ दिन पहले मकड़ी रानी इस हिरण के सरदार के साथ लड़ने आया था। लड़ाई शुरू होते ही मकड़ी रानी अपने असली रूप में आकर जैसे ही हिरण के ऊपर हमला किया, मगर सही समय पर हिरण अपनी जगह से हट गया, जिस वजह से मकड़ी जमीन पर गिर गया। मगर अगले ही पल जमीन से उठकर मकड़ी जब दोबारा हमला करने जा ही रहा था, तभी हिरण ने पहले हमला किया, जिस हमले से मकड़ी पूरी तरह से घायल हो गया। मकड़ी को घायल होते देखकर नीचे का सारा हिरण अपने सरदार का हौसला बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग गया। हिरण इस समय अपने सारे लोगों को देख रहा था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मकड़ी ने जैसे ही हिरण के ऊपर हमला किया, हिरण ने अपनी जादुई शक्ति की मदद से इस बार भी मकड़ी को दूर फेंक दिया। मगर इस बार जमीन से उठकर मकड़ी ने अपनी जाल की शक्ति की मदद से हिरण के पैर के ऊपर हमला किया, जिस हमले में हिरण को जख्मी होते देखकर सारे हिरण भी उस हिरण को बचाने के लिए जैसे ही जा रहा था, तभी सरदार हिरण ने कहा, तुम सभी वहीं पर रुक जाओ। इस समय हिरण बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसी का फायदा उठाते हुए मकड़ी ने सारे हिरण को अपने पैर की जाल की मदद से पकड़ लिया। सारे हिरण को लग रहा था शायद इस बार मकड़ी के हाथों से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, मगर तभी सफेद हिरण कूद कर आया और अपनी सिंह से एक टक्कर मार के मकड़ी की एक पैर तोड़ दिया। हालांकि हिरण इतना जोर से टक्कर मारा था जिस वजह से हिरण की एक सींग भी टूट गया था, मगर टक्कर से मकड़ी नीचे गिर गया था, जिस वजह से बाकी सारे हिरण को उस जगह से भागने का मौका मिल गया। मकड़ी उस जगह से उठने के बाद हिरण के ऊपर जैसे ही हमला करने आया, मगर सही समय पर सफेद हिरण पानी में कूद के उस जगह से बच निकला। मगर मकड़ी भी हिरण को मारने के लिए पानी में कूदा था, लेकिन पानी की स्रोत ज्यादा होने की वजह से मकड़ी किसी और ही दिशा में चला गया। नदी से उठने के बाद हिरण को पता चल गया था कि इस समय वह शायद जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए हिरण मरने से पहले एक फूल को बताया, तुम जल्दी से जाओ और किसी को बुला कर लाओ। तभी हवा का एक झोंका आया और वह फूल टुकड़ों में बिखर कर हर तरफ फैल गया। उसके बाद फूल का एक टुकड़ा कुत्ते के पास जाकर बताया, सफेद हिरण इस समय मुसीबत में है, तुम जल्दी से जाओ और उसे बचा लो। तभी कुत्ता अपने मालिक को लेकर हिरण की दिशा में निकल पड़ा। हालांकि इस समय सफेद हिरण मर चुका था, मगर मकड़ी को लगा हिरण इस समय बस बेहोश है, इसलिए मकड़ी जैसे ही हिरण को मारने जा रहा था, तभी एक पत्थर का टुकड़ा मकड़ी के मुंह पर आकर लग गया। दरअसल इस समय कुत्ता उस जगह पर आ चुका था और कुत्ते को देखकर आखिरकार मकड़ी उस जगह से भाग गया। कुत्ते के साथ आदमी भी आया था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते उस जगह पर बारिश भी शुरू हो गया। बारिश ने अपने साथ हिरण की बॉडी को ले गया, बस उसकी सिंह को छोड़कर। सफेद हिरण की सिंह के ऊपर इस समय बारिश में एक फूल उगाया था, इसलिए आदमी को लगा यही शायद हिरण की आखिरी इच्छा है। यही सोचकर आदमी ने उसे सिंह को अपने साथ ले गया और उस फूल के ऊपर हर दिन पानी डालने लगा। तभी कुत्ता जब उस सिंह को देखते हुए सो गया, अचानक कुत्ते के घर पर कुत्ते को कोई मारने आया।